आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 2.5 माह बाद चुनावी शोर थमा। 1 जून को 8 राज्यों और चंडीगढ़ में मतदान होगा। 4 को नतीजे घोषित होंगे। करीब 2.5 महीने तक चला लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर गुरुवार शाम 6 बजे थम गया। इस अवधि में भीषण गर्मी के बीच राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी से सियासी पारा और भी गर्मा गया। 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों एवं चंडीगढ़ सहित 57 संसदीय सीटों के लिए मतदान शनिवार को होगा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल। उत्तराखंड में हीट वेव का प्रकोप गुरुवार को भी जारी रहा। मैदान से पहाड़ी क्षेत्रों तक में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान रुड़की में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। गर्मी बढ़ने के कारण प्रदेश के जंगलों में आग फिर भड़क गई है। इस बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई इलाकों में बारिश से राहत मिली। उत्तराखंड के मैदानी और घाटी वाले क्षेत्रों में गुरुवार को लोग सूरज की तपिश और लू के थपेड़े से बेहाल रहे। शर्मनाक, देहरादून की चौकी प्रभारी ने महिला से किया दुष्कर्म, निलंबित। देहरादून की एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में घिरे चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आरोपी दरोगा के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी के अनुसार एक महिला ने राजपुर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देहरादून स्थित उसके घर में 1 साल पहले चोरी हो गई थी। उस समय मनोज भट्ट कुठाल गेट चौकी इंचार्ज थे। पुलिस जांच के दौरान भट्ट और महिला के बीच दोस्ती हो गई। आरोप है कि तब दरोगा ने खुद को अविवाहित बताया था। इसके बाद आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। वो कई बार किराए के अपने फ्लैट पर ले गया। महिला भट्ट के साथ नैनीताल भी गई थी। इस बीच भट्ट की पत्नी को शक हो गया। बाद में दरोगा की पत्नी ने उक्त महिला को भट्ट की शादीशुदा होने की जानकारी दी। आरोप है कि मामला खुलने के बाद दरोगा ने महिला को सरकारी पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। दरोगा वर्तमान में मयूर विहार चौकी का इंचार्ज था। पीड़िता महिला कनाडा में पढ़ी लिखी है और उसका पति कनाडा में नौकरी करता है। जम्मू में बस पलटी, 22 लोगों की मौत। जम्मू के अखनूर में गुरुवार दोपहर 12 बजे एक यात्री बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 पर केस। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पुलिस थाने पर हमले में संलिप्तता के आरोप में सेना के 3 लेफ्टिनेंट कर्नल और 13 अन्य के खिलाफ हत्या और डकैती की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में यह बात सामने आई है। आजम खां को 10 साल कैद की सज़ा। तो शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को 10 साल के कठोर कारावास एवं 14 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। बाइक स्कूटर की टक्कर में 2 मरे। तो हरिद्वार बाईपास पर गुरुवार रात स्कूटर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया गिरफ्तार। तो अमेरिका से जमानत पर छूटकर आए हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया मनमीत नरूला को ईडी ने बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता के घर जांच, सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ली। तो बिल्डर बाबा सानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अजय गुप्ता के डांडवाला स्थित मकान पर जाकर पुलिस ने जांच की। देशवासी विकसित भारत के सपने से जुड़े, मिल रहा सबका आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। भीषण गर्मी ने यूपी में 164 की ली जान।
तो भीषण गर्मी, लू व इससे जुड़ी बीमारियों ने यूपी में बृहस्पतिवार को 164 लोगों की जान ले ली। वाराणसी और आसपास के ज़िलों में सर्वाधिक 72 लोगों की जान चली गई। वहीं 47 की मौत बुलंदखंड और कानपुर मंडल में हुई। उत्तराखंड में पहाड़ तपने के साथ जल रहे जंगल। तो उत्तराखंड में मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ भी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में है। इस वजह से जंगल की आग से जल रहे हैं। बृहस्पतिवार को प्रदेश के 11 स्थानों पर जंगल जलने की घटनाएं हुई। केरल पहुंचा मानसून, पूर्वोत्तर में दी दस्तक। तो केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से 2 दिन पहले दस्तक दे दी है। आमतौर पर यहां मानसून 1 जून को पहुंचता है। साथ ही मानसून पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति ने कैची धाम में पूजा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को परिवार संग कैची मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करोली के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अग्निकुल ने लॉन्च किया अग्नि-1 रॉकेट, रचा इतिहास। तो अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड से किया सफल परीक्षण। सबसे पहले टिहरी व नैनीताल लोकसभा सीट का आएगा परिणाम। तो राज्य में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले टिहरी और नैनीताल लोकसभा सीट का परिणाम आ जाएगा। गढ़वाल और अल्मोड़ा का परिणाम पोस्टल बैलेट की गिनती की वजह से और हरिद्वार लोकसभा का परिणाम राउंड बढ़ाने की वजह से देर में आएगा। प्रदेश में जुलाई से महंगा आएगा बिजली का बिल। तो प्रदेश में जुलाई माह में बिजली का बिल महंगा आएगा। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से 14 करोड़ 21 लाख रुपए वसूली की अनुमति दे दी। अग्निकुल ने छोड़ा अग्नि-1। 4 धाम में अब 10 जून तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। उपगर्मी ने छीना नींद का चैन। तो नींद में खलल से दिख रहे थकान, अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे दुष्प्रभाव। 65 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, अफसरों पर कार्रवाई नहीं। तो प्रदेश के कई शिक्षक अमान्य एवं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूर्व में अमर उजाला में इन शिक्षकों के खिलाफ चलाए गए फर्जी डिग्री असली नौकरी अभियान के बाद सरकार ने एसआईटी की जांच के आदेश दिए। जांच में अब तक 65 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। वहीं 7 अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। लेकिन भर्ती में गड़बड़ी के आरोपी इस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति देने वाले एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों का 15 जून के बाद आंदोलन का ऐलान। तो वेतन में देरी एवं अन्य लंबित मांगों पर अमल नहीं होने से नाराज अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने 15 जून के बाद चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए जाने का ऐलान किया है। शहरों में यातायात के दबाव का होगा सर्वे, आवास नीति बनेगी। तो राज्य के शहरों में यातायात के दबाव का सर्वे कराया जाएगा। मध्य वर्गीय लोगों को आवास सुविधा देने के लिए आवास नीति बनेगी। आर्थिक बोझ बढ़ाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। पर्यटन विभाग आज से शुरू करेगा नक्षत्र सभा। तो मसूरी आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग शुक्रवार से प्रथम नक्षत्र सभा शुरू करने जा रहा है। यह एस्ट्रो टूरिज्म आयोजन 2 जून तक चलेगा। शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक चुनाव आयोग से शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति मिलने के बाद भर्ती का शासनादेश जारी किया गया है। विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों से शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती चरणवार कराने की मांग। तो जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को चरणवार कराने की मांग की है। उन्होंने 3600 पदों के सापेक्ष गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी नहीं हैं। वर्तमान में द्विवर्षीय प्रशिक्षण संचालित हो रहा है, जिसमें 300 अभ्यर्थी ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में प्रशिक्षुओं ने कहा कि वर्तमान में राज्य के अलग अलग डाइट में 1100 से
अधिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष में 519, द्वितीय में 400 शामिल हैं। प्रशिक्षण इसी वर्ष दिसंबर में पूरा होगा। एक साथ विज्ञप्ति जारी होने पर पद रिक्त हो जाएंगे। उनका भविष्य भी लटकने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीएलएड से 9% पद भरे जाएंगे, जबकि 91% बेरोजगार रह जाएंगे। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चरणवार होनी चाहिए। पुलिस ने गुप्ता बंधुओं की कोठी खंगाली, सीसीटीवी भी जांचे। चोरी के स्कूटर के साथ युवक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाए सरकार। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक से मुलाकात की। उन्होंने कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मांगी है। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन 10 जून से होंगे। तो भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के पुत्रों को सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में भर्ती के लिए जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से 56 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला के क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये उड़ाए। बैरीनाग से अल्मोड़ा पहुंच रहे मरीजों कि नहीं हो पा रही अल्ट्रासाउंड की जांच। 3000 छात्रों को फिर मिला परीक्षा फॉर्म भरने का मौका। तो स्नातक और स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को शासन ने परीक्षा फॉर्म भरने का फिर मौका दिया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के 9 महाविद्यालय में पीएचडी इसी सत्र से। तो अगर आप शोध के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने गढ़वाल मंडल के 9 स्नातक महाविद्यालय में पीएचडी को स्वीकृति दे दी है। ऋषिकेश परिसर में बढ़ेंगी सीटें। ब्रह्मांड की सुंदरता देखने के लिए आज से नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा। समर कैंप में बच्चों को अपाण की बारीकी बताई। हिमवीर परिवारों की महिलाओं व बेटियों को ड्राइविंग प्रशिक्षण। छात्र छात्राओं को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग में निकली भर्ती। तो 312 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी में 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल में 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्री मंडल सचिवालय में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी में 11 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टीजीटी, कला शिक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 44 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 91 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 103 जूनियर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी एनडीए 404 नौसेना अकेडमी एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पर्यावरण प्रेम के प्रताप से बचा श्याम स्मृति वन। तो 15 हेक्टेयर में फैले श्याम स्मृति वन में प्रताप पोखरियाल ने मार्च से मई तक 3 बार हटाया पिरूल। वर्णावत के जंगल में भड़की आग, मईडांडा व सिकरेश्वर तक पहुंची। आग बुझाते एसडीओ व कर्मचारी चोटिल हुए। तो टिहरी से खबर आई है। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जंगल की आग विकराल हुई। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चलती कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। देर रात आर्मी एरिया से सटे जंगल में लगी आग। तो रायवाला से खबर आई है। गुप्ता बंधु के घर से साक्ष्य जुटाए। आरओबी पर स्कूटी व बाइक की टक्कर, 2 की मौत। तो देहरादून से खबर आई है। स्कूटी और बाइक की आमने सामने टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना अध्यक्ष नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि घटना गुरुवार देर रात आजापुर आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज की है। नेत्रदान कर कायम रखी पिता की परंपरा। देहरादून में जल स्रोतों को भीड़ से बचाने के लिए लोग दे रहे पहरा। तो भीड़ जुटने की वजह से जल स्रोतों पर फैल रही गंदगी कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। पर्यावरण बचाने के लिए कार्बन टैक्स जरूरी। इंटर कॉलेज प्रबंधक
प्रबंधन के खिल के विवाद में पिस रहे शिक्षक वेतन के लाले। बाइक स्कूटर की टक्कर से 2 युवकों की जान चली गई। दून से कोटा जा रही नंदा देवी ट्रेन के कोच में ब्रेक चिपकने से लगी आग। वही खबर है, पुलिस लाइन में दरोगा की अचानक मौत हुई। देहरादून में IMA ब्लड बैंक ने रक्तदाता नवाजे। कोलकाता और हैदराबाद गोल्ड कप के अंतिम 4 में अमिताभ के साथ मनीष बेस्ट एक्टर नामित हुए। रेस कोर्स में 2 साल बाद भी नहीं मिले सिविल लाइन के कनेक्शन। किसानों के योगदान से 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। सोमेश्वर में वनाग्नि से जले चीड़ के पेड़ हाईवे पर गिरे। नंदा देवी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से हड़कंप मचा। RTE दाखिले को मिल सकता है एक और मौका। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का छात्रों को एक और मौका मिल सकता है। प्रशिक्षण के लिए चयन 10 जून से होगा। अल्मोड़ा में टैक्स जमा किए बिना सड़कों पर दौड़ रहे हैं वाहन। पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो जाएंगे कोर्ट। फिर धधक के जंगल सोमेश्वर हाईवे पर गिरे जले पेड़। अल्मोड़ा में उमस भरी गर्मी, 32 डिग्री पहुंचा तापमान। कठायत बाड़ा में भगवती मंदिर से लगे जंगल में लगी आग। सोमेश्वर 10वीं बार अध्यक्ष बने आनंद। उत्तरकाशी में धू कर जला वरुणावत पर्वत। श्रीनगर में परीक्षा स्थगित होने पर भड़के छात्र। तो हेमंत नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्र ने 1 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित करने के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में धरना दिया। पुरोला में चलती कार पर गिरा पेड़, 1 की मौत हो गई। बकरी चुगाने गए ग्रामीण की भालू के हमले में मौत। उत्तरकाशी से खबर है, भटवाड़ी ब्लॉक के रेथल गांव में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वर्तमान और पूर्व शासन पदाधिकारियों में हाथापाई हुई। तो पौड़ी से खबर है, लमगांव में कूड़ा डंप करने पर भड़के व्यापारी। चारधाम यात्रा के लिए VVIP मेहमानों को 10 जून तक न भेजें। बद्रीनाथ में मौसम बदला बारिश। तो बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को मौसम बदल गया। सुबह आधे घंटे रिमझिम बारिश हुई। दोपहर बाद झमाझम बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मई के आखिरी सप्ताह में पहाड़ों में तपिश बढ़ने लगी थी। केदारनाथ में दोपहर बाद हुई बारिश। तो केदारनाथ में सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। धामों में हो रहा बारिश का इंतजार। तो बद्रीनाथ में बारिश का इंतजार स्थानीय ग्रामीण कर रहे थे। नई टिहरी को चारधाम यात्रा मार्ग से जोड़ा जाए। बद्रीनाथ में पार्किंग की सुविधा बढ़ेगी। PRD जवानों के रहने के लिए उचित व्यवस्था का दावा। यात्रियों से धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज। तो ऋषिकेश से खबर रही है, जाम लगाने वाले 146 का चालान किया गया। शादी से 16 दिन पहले पिथौरागढ़ की नर्स की संदिग्ध हालत में मौत। तो पिथौरागढ़ के झूलाघाट स्थित गोना बड़ालू में रहने वाली 23 वर्षीय नर्स नीलम चंद पुत्री लक्ष्मण चंद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवती की संदिग्ध हालत में जान गई। तो लाल कुआं क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती की बुधवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दिल्ली से जागेश्वर जा रहे पर्यटक को आया हार्ट अटैक। कार की टक्कर से बाइक सवार चोटिल हो गया। पीट कर युवक की हत्या करने के आरोप में 2 दबोचे गए। तो हल्द्वानी से खबर है, स्कूटी टकराने पर आरोपियों ने युवक से की थी मारपीट। फड़ कारोबारियों की गोदाम में लगी आग। मतों की गणना 8:30 बजे से शुरू होगी। कार को टक्कर मारने पर केस दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर रही है, नई टिहरी को यात्रा मार्ग से जोड़ा जाए। 10 लाख की ठगी का आरोपी धरा। तो हरिद्वार से खबर रही है, पथरिया में युवक से मारपीट कर 4000 रुपये लूटे गए। बस अड्डे पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ। VIP मेहमानों को 10 जून तक न भेजें। मैदान की हालत देखकर विशेष प्रमुख सचिव खेल नाराज हुए। पत्रकारिता की विभिन्न चुनौतियों पर किया मंथन। नवोदय की प्रवेश परीक्षा में गिनती स्कूल के 13 बच्चों ने मारी बाजी। हल्द्वानी में होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह। आंगनवाड़ी केंद्र भीषण गर्मी के चलते 4 जून तक बंद।
तो जिले में भीषण गर्मी के चलते सभी आंगनवाड़ी केंद्र 5 दिन बंद रहेंगे। गुरुवार को डीएम सोनिका के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 31 मई से 4 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश दिए हैं। मसूरी में ठंडी हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी बेशुमार, ऊपर से बिजली की मार। सरकारी दफ्तर कहीं आवेदक घटे, कहीं सुबह उमड़ रही भीड़। ट्रांसफार्मर ठंडा रखने के लिए दून में भी लगी कूलर। अघोषित बिजली कटौती से उद्योगों में 30 से 35% उत्पादन घटा। गर्मी में जंगलों में फैल रही आग। भीषण गर्मी में फट रहे आम और लीची के फल। हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग। त्यूनी क्षेत्र में आंधी ने उड़ाई दुकानों और छानियों की छतें। अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में सड़कों पर उतरे संगठन। सर्विस वोटर मतदान 50% तक ही पहुंचा। जम्मू में बस खाई में गिरी 22 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इंस्टाग्राम पर फोटो डालने पर पत्नी की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी। निवेश प्रस्ताव के आवेदन पर 10 दिन में निर्णय ले। उद्योग विभाग के कर्मचारी मांगे न मानने पर भड़के। टीटी परीक्षा अब 26 अक्टूबर को होगी। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी अब 29 सितंबर के बजाय 26 अक्टूबर को होगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से गुरुवार को आदेश में कहा गया कि 29 सितंबर को लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रस्तावित होने से टीटी परीक्षा तिथि बदली गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए आदेश में कहा गया कि टीटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में नई नियमावली भी मंजूर कर ली गई। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो। तो डाइट डीलेट प्रशिक्षु संघ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग की। उत्तराखंड में किडनी रोगियों के मुफ्त इलाज की बड़ी अड़चन दूर हुई। अशासकीय शिक्षकों ने 15 जून से आंदोलन को चिताया। आग उगलती गर्मी की मार से इंसानों के साथ मशीनें भी हाँपी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में हल्द्वानी की बिजली घर ठप रहे। कटौती पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। हल्द्वानी में गुल रही बिजली। नैनीताल और भीमताल में बारिश ओलावृष्टि हुई। रामनगर में पेयजल के लिए तरसे ग्रामीण। नैनीताल के मॉल रोड क्षेत्र में पानी ठप रहा। जखोली कॉलेज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि आज है। उत्तरकाशी पावर हाउस में खराबी से रात से शाम तक बिजली गुल रही। मौसम। श्रीनगर में साल का सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। श्रीनगर में बिजली कटौती पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हादसे में मरी नवविवाहिता की झूला घाट में अंत्येष्टि की गई। हिमाचल के अदरक का परीक्षण शुरू हुआ। चंपावत में हल्की बारिश से राहत मिली। नंदा देवी एक्सप्रेस के कोच में ब्रेक चिपकने से लगी आग। धार्मिक पुस्तक का अपमान करने वालों पर हो सकती। मोबाइल टावर लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन। फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हरिद्वार में लू के थपेड़ों से बेहाल रहे लोग। अस्पताल में डायरिया से पीड़ित 11 बच्चे भर्ती किए गए। हाईवे पर आग का गोला बनी कार। हरिद्वार जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में 15 दिन की छुट्टी। तो भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने 1 से 15 जून तक जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। रुड़की में साल का सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। तो 43.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। आंगनवाड़ी केंद्रों में 15 दिन के लिए छुट्टी के आदेश जारी किए। रुद्रपुर में बीज गोदाम भीषण अग्निकांड में राख। तो गुरुवार तड़के करीब 3 बजे लगी आग। सेल्फ फाइनेंस में बीएड के पाठ्यक्रमों को मान्यता मिली। नशे ने दयावती को दिया जिंदगी भर का दर्द, सुकून भी छीना। धरती पर पड़ते ही सूखी बूंदे, भीषण गर्मी का प्रकोप। दून में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंचा। 3 गुना बढ़ी एसी की मांग। बुकिंग के 10 दिन बाद हो रही है डिलीवरी।
गैस सिलेंडर के अवैध रिफिलिंग में एक धरा गया। आदूवाला में फैक्ट्री से लिया पनीर के नमूने जांच में फेल निकले। 4 धामों में वर्षा से मौसम सुहाना, तीर्थ यात्रियों का उत्साह बरकरार है। अनुबंधित बसों को सप्ताहांत पर नहीं मिल पाएगा विश्राम। पति समेत 4 पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर के आरोप में केस दर्ज किया। महाविद्यालय में एक समान होगी फीस, प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। 1 जून की विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित हुई। अब प्रदेश के 28.5 लाख असंगठित श्रमिकों के बनाए जाएंगे राशन कार्ड। जुड़वा भाई श्याम ने राम को पीट पीट कर मार डाला, तो काशीपुर से खबर आई है। मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र में बुलडोजर पर लगे ब्रेक। कांग्रेस ने बस्ती वालों के साथ रैली निकाली। दून में भीषण बिजली संकट, 7 दिन से लोग बेहाल हैं। स्कूटी बाइक की भिड़ंत से 2 की मौत हो गई। बीटेक व बी फार्मा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हुआ। आधे से कम आए आवेदन कैसे भरेंगी कॉलेजों की सीटें। आज फिर 43 डिग्री जा सकता है दून का पारा। तो मई में बीते कुछ दिनों से हर रोज़ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। दून में सबसे ज़्यादा तपिश घंटाघर क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया। ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से बद्रीनाथ में कम पहुंच रहे हैं यात्री। 20 दिन में 75,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे त्रियुगी नारायण। केदारनाथ जा रहे यात्री की हार्ट अटैक से मौत। तो गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे एक यात्री की टिहरी बांध परियोजना क्षेत्र में अचानक तबीयत खराब हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बद्रीनाथ धाम में बनेगी डोरमेट्री। गेट सिस्टम यात्रा में अपनाया जा रहा 60 साल पुराना तरीका। पौड़ी में फिर धधके जंगल, 24 घंटे में 3 घटनाएं हुई। भालू के हमले से युवक की मौत, गांव से 2 किलोमीटर दूर मिला शव। वही खबर है कर्णप्रयाग से स्कूटी खाई में गिरी, हरियाणा के 2 युवक घायल हो गए। उत्तरकाशी से खबर है पहाड़ी से गिरा पत्थर, सिर पर लगने से महिला घायल हो गई। कार पर गिरा पेड़, युवक की मौत हो गई। पिघल रहे ग्लेशियर, मई में ही जलमग्न हुए घाट। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। थराली से खबर आई है। तो थाना क्षेत्र में एक 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र 40 साल है। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। शिक्षक के प्रयास से स्कूल हुआ आबाद। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। छात्र कम होने पर प्राथमिक स्कूल सेम थांडी हो गया था बंद। उधर पढ़ाई छोड़ रहे छात्र छात्राएं। राजकीय हाई स्कूल गंगाड़ का हाल, शिक्षा विभाग नहीं दे रहा ध्यान। बोर्ड में अटके 740 निवेश प्रस्ताव। इंटर में फेल छात्रा ने पिता से बोला झूठ, डर से गटका जहर। तो हल्द्वानी से खबर है। दीना हल्दीचौड़ निवासी एक छात्रा ने बुधवार को विषैला पदार्थ गटक लिया। एसटीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि छात्रा इस वर्ष इंटर में फेल हो गई थी, जबकि उसने घर में पास होने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार दीना हल्दीचौड़ निवासी सतपाल सिंह गंगवार टनकपुर में नौकरी करते हैं। कोमल 19 वर्षीय पुत्री सतपाल सिंह इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में दूसरी बार फेल हो गई। जब इंटर का रिजल्ट आया तो उसने अपने पापा को फ़ोन पर बताया कि वह पास हो गई है। परिवार वालों के अनुसार वह सहमी रहने लगी। पापा से झूठ बोलने के डर से उसने 29 मई को जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर कोमल की मम्मी को बताया कि उसने सल्फास खा लिया। वह इंटर में फेल हो गई थी। पापा से उसने झूठ बोला है। इसके बाद परिजन उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। एसटीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिट्टी से भर रहे नरसिंह बाईपास मार्ग के गड्ढे। भूपतवाला में 30 बेड का स्वास्थ्य केंद्र, 3 महीने में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। हरिद्वार में फिर तापमान 43 डिग्री पहुंचा, 44 के साथ रुड़की रहा सबसे गर्म। पिता की हत्या की योजना थी, भाई जागा तो उसे ही भी मार डाला। संदिग्ध हालत में ट्रक के अंदर फंदे पर लटका मिला चालक। तो हरिद्वार से खबर आई है। चोरी के साथ मोटरसाइकिलों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ।
माननीय मान जाइए कृपया पर्यटन सीजन में मत आइए। नैनीताल में पर्यटकों की आमद बरकरार है। नैनीताल में बारिश संग गिरे ओले। तो पहाड़ पानी और बेताल घाट में बारिश। हल्द्वानी में गर्मी ने छुड़ाए पसीने। हल्द्वानी भीमताल पर सलड़ी के पास सड़क किनारे पलटी कार। नैनीताल में कारोबारी के गोदाम में आग लगने से सामान राख हुआ।